नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक आवर चैनल। आज के दिन गाइज मेरे मल्टीपल स्टॉप लॉसेस हिट हुए। मेरे को एक अच्छा खासा लॉस हुआ और कुछ मिस्टेक्स की मैंने, मार्केट की क्या सिचुएशंस थी और कब आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। गाइज मैं अपनी हर एक गलती आपको बताना ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि प्रॉफिट बताऊँ या नहीं बताऊँ। पर अगर मेरे को किसी दिन लॉस हुआ तो उस दिन मैं अवश्य आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि मैंने उस दिन क्या गलती की है और किन गलतियों की वजह से हमें लॉस होता है। मार्केट में क्या सिचुएशंस थी जिससे कि आपको अगले बार अगर ऐसी सिचुएशंस बने तो आपको सतर्क रहना चाहिए। Guys, जब भी हम सीखते हैं तो सबसे ज्यादा मिस्टेक से ही सीखते हैं। आज के दिन अच्छा खासा मेरे को लॉस हुआ और उसी लॉस को आज मैं आपको बताऊंगा कितना लॉस हुआ, मेरी पूरी पोजीशंस, ताकि आप हर चीज को अच्छे से समझ पाओ। जो भी बंदे बिगिनर्स हैं मेनली उनसे गलतियां बहुत ज्यादा होती है और उसके बाद जब हम थोड़े बहुत आगे बढ़ते हैं कभी कभी ऐसी गलतियां होती है, क्योंकि हर बंदा कोई रोबोट नहीं है। इमोशंस सबके अंदर हैं और कभी कभी वो इमोशंस होते हैं जो कि आपको पूरा लपेट लेते हैं। ठीक है, तो इमोशंस पे कंट्रोल कब आ सकता है? तो इमोशंस पे कंट्रोल आप कितने भी बड़े ट्रेडर बन जाओ, धीरे धीरे आपका हैबिट बनेगा। उसके बाद आपके जो गलतियां हैं वो गलतियां कम हो जाएगी, आपका प्रॉफिट बड़ा होने लग जाएगा और जो रिस्क रिवार्ड है वो आप अच्छे से मैनेज करना सीख जाओगे। तो एक दिन की तो कोई बात है ही नहीं है। ठीक है, चाहे आप सालों से ट्रेड करते हो, बहुत से बंदे हैं तो वो भी मिस्टेक्स करते हैं। और इम्पोर्टेंट ऐसी कुछ गलतियां हैं जिनसे कि मैं आपको आज बताना चाहता हूं और उनसे आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। आई होप आप उनको लिख लोगे और आप वो गलती नहीं करोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे जिससे कि आप अगली बार प्रॉफिटेबल बनो। ठीक है, तो गाइज आज मैंने 12-1 बजे तक कोई भी ट्रेड नहीं की क्योंकि पूरे दिन मार्केट साइडवेज था। ठीक है, पूरे दिन आप देखो तो मार्केट एक साइडवेज था। उसके बाद भी अगर आप देखो इस लेवल पे जितने भी सेलर्स एंटर हुए होंगे, यहाँ पे एंट्री बनी नहीं है। एंट्री जिनकी भी यहाँ पे बनी होगी, ठीक है, उसके बाद मार्केट गया एसएल हिट। ठीक है, अगेन यहाँ से किसी ने रिटेस्ट पे या किसी ने एंट्री ली होगी, ठीक है, उनको भी इस लेवल पे अच्छे खासे यहाँ पे देखिए लॉसेस भी दिखाया होगा मार्केट ने। यानी कि इतना ज्यादा पेशेंस रखना। और दूसरी कंडीशंस गाइस, जो इंडिया का विक्स है वो बहुत ही कम है। मैं आपको मेरे लॉसेस भी बताऊंगा ट्रेडिंग के अंदर, लेकिन विक्स को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 और 11 के आसपास विक्स। अब भाई ये जो विक्स है इसका मतलब क्या है और क्यों ये इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग के अंदर? सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, अगर विक्स अच्छा खासा ऊपर है तो वहां पे जो प्रीमियम्स होते हैं अच्छे, यहाँ पे तगड़ी तरीके से मार्केट में अपसाइड शिफ्ट हो जाते हैं और हमें अच्छे प्रीमियम्स भी तेजी में देखने को मिलते हैं। ऐसी सिचुएशंस में हम देख सकते हैं कि ठीक है यार, ऑप्शंस के जो प्रीमियम्स है वो हमें सस्ते मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि अगर आप नियर स्ट्राइक प्राइजेस देखोगे इन किन्हीं भी इंडेक्स की, आपको प्रीमियम जितने विक्स हाई होता है तब मिलते हैं उससे काफी ज्यादा सस्ते हैं। यानी कि 2000-1500 इतना का एक लॉट मिल जाता है आपको। यही अगर विक्स 15-16 हो तो आपको 4000-5000 का लॉट मिलेगा, और यही अगर विक्स 20 हो तो वही लॉट आपको 10,000 के आसपास भी मिल सकता है। ठीक है, पर आज ये देखी मैंने कि जो डीके था सबसे ज्यादा था, और फ्राइडे को डीके अच्छा खासा होता है। ठीक है, लेकिन मार्केट में क्या है कि मोमेंटम नहीं था आज के दिन। ठीक है, ओनली फॉर अगर आप देखो तो ट्रेप चल रहा था पूरे दिन अच्छा खासा मार्केट में। यहाँ आज के दिन हमें ट्रेप देखने को मिल रहा था। ट्रेप का मतलब ये हुआ है कि बेसिकली ये जो विक्स है, ठीक है, यहाँ पे देखिए कितनी बड़ी विक्स बनी है। जैसे ही कोई बंदा एंटर करता है ऊपर जाता है और उसका डीके भी अच्छे से हो जाता है। और यहाँ पे काफी बड़ी स्कैल्पर्स थे तो स्कैल्पर्स ने मैं भी थोड़ा बहुत बनाया हो, लेकिन प्रीमियम्स उनके साथ मूव नहीं कर रहे थे आज के दिन। ठीक है, तो मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट फेजेस होते हैं जहाँ पे आपको लॉस बियर करना पड़ता है। रेगुलर आपको लॉस हो सकता है। ऐसे टाइम आप खुद को कैसे सस्टेन करते हो वो चीज आपके लिए हो जाती है। तो पहली चीज है गाइस, कोई भी बंदा अगर ट्रेड करे तो उससे पहले आपको ये चेकआउट कर लेना है कि मार्केट का कौन सा फेज है और कितनी कैपिटल आपको यूज करनी चाहिए। क्योंकि जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो आप अच्छी खासी कैपिटल से ट्रेड कर सकते हो और अच्छा पैसा भी बन सकता है। जब मार्केट बिल्कुल मतलब साइडवेज है, विक्स अगर 10 से 11-12 के बीच में है, तब आपको बहुत ज्यादा सतर्क रहना है, कम क्वांटिटी में ट्रेड करना है। ये मैं नोटिस किया हुआ है गाइस, क्योंकि मेरा अकाउंट बहुत बार ऐसी सिचुएशंस में खाली हो चुका था। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं करनी चाहिए। और मैंने देखिए क्या गलती की थी, तो मेरी एंट्री थोड़ी ठीक थी एंट्री, पर उसमें मेरा जो स्टॉप लॉस हिट हुआ
पहला ही स्टॉप लॉस ने मेरी वहां पे हिला डाला पूरा, क्योंकि जो मैं पर लॉट रिस्क रखता हूँ या फिर पर जो भी मेरा डिसाइड है, और आपको पता है मैंने स्कैल्पिंग की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरा जो स्कैल्पिंग अकाउंट है उसके बारे में आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपके एक्चुअल ट्रेडिंग में भी काम आता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे टारगेटेड ट्रेडिंग करने चाहोगे तो आपको आज के दिन इतना नहीं है कि आपको कोई टारगेट अच्छे से मिल पाए, क्योंकि आप देखो ये जो कैंडल्स हैं कैसी बनी हुई है, ठीक है। तो इन कैंडल्स में अगर आपने ट्रेड लिए, मान लो यहाँ तक भी आप आ चुके हो, तो आपने जहाँ पे बाइंग की होगी, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनती है, वहां पे आप पोस्ट टू पोस्ट दिखोगे। समझ पा रहे हो, मतलब कि आपने मान लो ये जो प्राइस है इस लेवल पे किसी को शॉर्ट किया है, ठीक है, और यहाँ पे ये जो ग्रीन कैंडल बनी है ना, आपको वापस कोस्ट टू कोस्ट ला सकती है, इतना ज्यादा टाइम दिखे होता है ऐसी सिचुएशंस में, ठीक है। तो भाई आप सही भी हो लेकिन आपको लॉस हो रहा है, ऐसी सिचुएशंस मार्केट में बन जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस से बनने के लिए आपको यही है, आपको पता है 10 से 11 के आसपास वीक्स है, तो आपको सेफ ट्रेड करना चाहिए कम क्वांटिटी के अंदर। आज के दिन मैंने पूरे दिन अवॉइड की ट्रेड, पर लास्ट के हाउर में मेरे से मिस्टेक्स हुई। उसके बाद गाइज मेरी जो एंट्री थी, एंट्री लेने के बाद जस्ट एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी, और उसी कैंडल में मेरा जो स्टॉप लॉस था जो मैंने डिसाइड कर रखा था, उससे भी बड़ा मेरा स्टॉप लॉस चला गया, ठीक है। अभी स्कैल्पिंग अकाउंट के बारे में मैंने आपको बता रखा है, पिछला वीडियो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो मेरा समय अराउंड स्टॉप लॉस कहाँ गया था, तो यहाँ पे देखो एक बहुत ही ट्रैप कैंडल बनी हुई है, ठीक है। अब कैसे मैं आपको बताता हूँ, इस लेवल के आसपास गाइज मेरी एंट्री थी यहाँ पे, ये लेवल पे, ठीक है। और मेरा जो व्यू था, कल के दिन मार्केट ने काफी ज्यादा पेशेंस सिखाया था कि यार अच्छे से मैं वेट कर रहा था, टारगेट था, सब सही था, ठीक है। लेकिन आधा टारगेट मेरा आ चुका था, लेकिन मेरे को जो प्रॉफिट था ना, एक दो ग्रीन कैंडल बनी, मेरा सारा प्रॉफिट गायब था, और जबकि मैं आधे टारगेट के आसपास बैठा हुआ था। फिर मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि प्रीमियम्स डीके की वजह से कुछ मिल नहीं रहा था। और कल मैंने फाइनेंस निफ्टी में ट्रेड की थी, उसमें भी तगड़ा दिखे था। जैसे ही मैंने एग्जिट किया उसके कुछ टाइम बाद मार्केट ने जबरदस्त तरीके से गिरावट दिखाई थी, ठीक है। तो होता रहता है, जो प्रीमियम मैंने 55 रुपये 60 रुपये के आसपास खरीदा था, वो प्रीमियम यहाँ पे गाइस कल के दिन मूव किया था 125-30 रुपये के आसपास चला गया था, ठीक है। तो जस्ट उसमें आप देख सकते हो जो कैपिटल थी वो डबल भी हो सकती थी, लेकिन ऐसा कभी कभी होता है। और उसी चीज से लेकर जब इंसान के अंदर एक्सपेक्टेशंस घुस जाती है, अब भाई एक्सपेक्टेशन का क्या रोल है, तो एक्सपेक्टेशंस मतलब कि हमारा एक कंटिन्यू रहता है कि भाई मेरे को इतना टारगेट मिल जाएगा, इतना ही मेरा स्टॉप लॉस होगा, हम डेली उसी प्रॉफिट को कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे। और कुछ दिनों से मैं यही कर रहा था, ठीक है। तो प्रॉफिटेबल ठीक था, अच्छा प्रॉफिट था, लेकिन गाइस जो अगर हमें किसी दिन लॉस होता है, एक हफ्ते में जो कमाया है वो सारा अगर हमारा चला जाए, ठीक है। ये मेरा स्कैल्पिंग अकाउंट है, जिससे कि मैंने कम पैसों से स्टार्ट किया था। उस अकाउंट में मैं 1000 1500 1200 ऐसे कुछ प्रॉफिट बना रहा था, एक दो ट्रेड लेता था डेली की, ठीक है। अब भी गाइस वो प्रॉफिट था मेरा, ठीक है। यहाँ पे ये स्टॉप लॉस मेरा लगभग इस लेवल पे था, और यहाँ से जैसे एंट्री हुई थी उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा ही स्टॉप लॉस हिट किया मेरा। जस्ट दो बड़ी ये कैंडल्स बनी, और उसमें मेरा जो स्टॉप लॉस था काफ़ी मतलब लेवल का यहाँ पे घुस गया था, क्योंकि जब मेरा जो रिस्क पर डिसाइड थी कि यार किसी भी ट्रेड में हमें कम रिस्क लेनी है, ठीक है, जो प्रैक्टिस अकाउंट है उसमें, तो एक बार जो मेरी रिस्क कम लेनी थी वो रिस्क अगर मेरी यहाँ पे चली गई, तो उसके बाद मेरे को एग्जिट मिली यहाँ पे, ठीक है। अभी गाइज मेरे दिमाग में जो एक कीड़ा था, वो कीड़ा वापस निकल के आ गया, जो था एटीट्यूड का, ठीक है। एटीट्यूड का मतलब कि अरे यार ये कैसे हो गया, ये क्यों है। जब हम मार्केट से फाइट करने में आ जाते हैं ना, फिर है ना, तो वो चीज मेरे अंदर वापस से पैदा हुई। और उसी के बाद जो मैंने ट्रेड ली थी, वो ट्रेड थी मेरी इमोशनलेस, सारी ट्रेड इमोशंस थी, ठीक है। हर एक ट्रेड में मैं इमोशनली सोच रहा था, मेरी एनालिसिस में उतने अच्छे से नहीं कर रहा था, ठीक है। तो मार्केट आज जो था पूरा पूरा मार्केट क्या था, कुछ भी आपको यहाँ पे देखो मोमेंटम नहीं दिख रहा था, है ना। तो बस पूरे दिन मार्केट ने हमें फंसाया, और फंसने में हम भी अच्छे खासे फंस गए। और ट्रेडिंग कर ली मैंने, और ओवर ट्रेडिंग में मैंने अच्छा खासा लॉस भी कर दिया, ठीक है। तो मेन चीज मैं कुछ बिगिनर से कहना चाहता हूँ, वो आप देख लीजिए, मैं आपको लॉस भी बताता हूँ, ठीक है, हर चीज बताऊंगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और जैसा आपको लगे ना वैसा कमेंट करके बता दीजिए। देखो मेरे है ना जो है हकीकत बतानी है, ठीक है। आई होप अगर आप इन गलतियों से सीख पाओ तो मेरे लिए
बहुत अच्छी चीज होगी कि यार कम से कम आपने कुछ सीखा है, आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेन चीज कोई भी ट्रेडर है वो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं बन पाता है, सबसे बड़ी वजह है देखिए कि हमारा जो इमोशनल है, साइकोलॉजी है वो। ठीक है, अब भाई साइकोलॉजी इमोशंस को हम कैसे सही कर सकते हैं, तो साइकोलॉजी इमोशंस में हम अगर डेली टारगेट रिस्क रिवार्ड पे काम कर रहे हैं तो हमारा एक ठीक रहता है। लेकिन कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन की हमारे सामने या तो एक बड़ा प्रॉफिट हो जाता है या फिर एक बड़ा लॉस हो जाता है, उसके बाद हमारी जो सोच होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एक्सपेक्टेशंस में। क्या एक्सपेक्टेशंस में कि यार ये इतना बड़ा लॉस हो सकता है तो उसको कवर भी कर सकते हैं, और उस कवर करने के चक्कर में हम और ट्रेडिंग करते हैं और ट्रेडिंग में ज्यादा पैसा हमारा घुस जाता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि भाई हमें कोई भी लॉस हुआ उसके बाद हम, या अच्छा प्रॉफिट हो गया, मान लो बड़ा प्रॉफिट हो गया, ठीक है, आपकी कैपिटल जितनी थी उसके आपको मान लो या तो डबल हो गया या उसके 50% भी प्रॉफिट हो गया। फिर आता है कीड़ा कि यार आज के दिन इतना अच्छा पैसा बन चुका है, मैं भी कल भी बन जाए, है ना। उसी थिंकिंग से हमारा एक लॉस का फेज स्टार्ट हो जाता है। और कभी कभी ऐसी होती है कि जब मार्केट की सिचुएशंस पैसा देने की ना हो तब हम ट्रेड करते हैं और तब मार्केट हमें अच्छे से लपेट लेता है। ठीक है, तो मार्केट के जो प्रॉफिटेबल फेज है उनको पहचानना जरूरी है। जब मार्केट में ट्रेंडिंग मूव है, कोई बड़ा इवेंट आने वाला है, विक्स है वो अच्छा खासा तेजी के अंदर है, ठीक है, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है ट्रेडिंग के अंदर। दूसरी चीज है रिस्क रिवार्ड रेशियो। अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो पे काम कर रहे हो तो आपके सामने क्या है कि एक छोटा लॉस आपने पहले से ही जो लॉस है वो डिसाइड कर रखा है, लॉस को हमेशा आपको टाइम से काटना चाहिए। आज मैं फर्स्ट लॉस था मेरा वो ट्रेडिंग में, मैं नहीं काट पाया था, उसकी वजह से मैंने और भी लॉस ले लिया, जस्ट उसके 2 गुना 3 गुना लॉस ले लिया, क्योंकि मेरा जो था वो एक बार माइंड डिसबैलेंस हुआ। तो ऐसे में अगर आपको मान लो कोई ट्रेड लिए आप गलत निकल जाते हो, आपने जो लॉस डिसाइड कर रखा है वहां पे आप एग्जिट कर दोगे, आपका माइंड बिल्कुल नेचुरल रहेगा। ये चीज आप ट्राई कर सकते हो, आपके दिमाग पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा हाँ यार ये तो मेरा प्लान था। लेकिन अगर आपके प्लान से भी ज्यादा आपका लॉस हो जाता है तब आपको मार्केट को बंद कर देना है, चाहे कितना ही मन करो आपका कि हाँ यार मार्केट उतना जा सकता है, ऐसा कर सकता है, लेकिन आपको मार्केट के अंदर देखना भी नहीं है, आपको सोचना भी नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज है गाइस एक्सपेक्टेशन। सबसे बड़ी चीज है भाई, कोई भी बंदा है एक्सपेक्टेशन के बिना, हर चीज की हमें एक्सपेक्टेशन होती है, ये चाहिए वो चाहिए। किसी ट्रेडर का प्रॉफिट देखा, हाँ यार ये बंदा अच्छे से हमारा प्रॉफिट बना रहा है, इस बंदे की कैपिटल उतनी है तो भी ये अच्छा प्रॉफिट बना सकता है, उतनी है। तो हम क्या है कि एक झूठी एक्सपेक्टेशन में फंस जाते हैं, और उसी एक्सपेक्टेशन की वजह से क्या होता है, उसी एक्सपेक्टेशन की वजह से जो हमारा अकाउंट है हम उस अकाउंट की छोड़ के उस अकाउंट जैसा फील करने लग जाते हैं कि भाई चलो हमारी जो एक्सपेक्टेशन है हम दिन का 1000 बना रहे हैं, 500 बना रहे हैं, लेकिन किसी बंदे का देखा कि यार वो 1 लाख भी बना रहा है, तो हम ये सोचेंगे कि यार कम से कम हम 2-4 हजार तो बना ही सकते हैं, है ना। तो उसी एक्सपेक्टेशंस में हम मार्केट में जो एनालिसिस है उसको ओवर कर देते हैं, या फिर हमारी जो एनालिसिस है उसको हम डबल कंफर्म नहीं करते हैं, और हम ये सोच के ट्रेड करने लग जाते हैं कि यार मार्केट यहाँ से उतना जा सकता है, उतने में मेरा उतना प्रॉफिट हो जाएगा, अगर मार्केट इतना ऊपर चला जाएगा तो मैंने ये कॉल ऑप्शन लिया है, ये शायद डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, ये हो जाए। ठीक है, ऐसी चीजों से बचना है आपको। आप अगर नए हो तो फिक्स है कि आपको एक ही चीज पे कंटिन्यू रहना है, जो भी बन रहा है, जितना भी बन रहा है उतना उठाओ, अगले दिन आओ, जितना ही बन रहा है उतना उठाओ, अगले दिन आओ। लॉस हुआ छोड़ दो, नेक्स्ट डे ट्राई करो, बट लॉस को कभी बड़ा नहीं करना है, प्रॉफिट को बड़ा लेनो। प्रॉफिट आपको हो रहा है, बैठे रहिए। वापस अगर आपका प्रॉफिट, मान लो आपने कोई ट्रेड ली है और यहाँ से अच्छा आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है, और वो प्रॉफिट घूम फिर के आपके नेक्स्ट जिस एंट्री लिए वहीं आ रहा है, तो आप ये मत सोचिए आपने ये जो प्रॉफिट था उसको मिस कर दिया। आप ये सोचिए कि आपके पास जो अभी पैसा है, आपने जो लिया वो ट्रेड आप छोड़ दीजिए, उसको एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो ट्रेड आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखा के वापस नीचे आई है, मैं भी और नीचे चली जाए, और फिर आप ये सोचोगे कि यार मैं तो है ना प्रॉफिट में एग्जिट कर देता तो अच्छा रहता, या फिर मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट कर देता तो अच्छा रहता, लेकिन फिर वो लॉस में जाएगी, तब आप ये सोचोगे कि अगर ये वापस कॉस्ट टू कॉस्ट चली जाती है मैं यहाँ पे एग्जिट कर दूंगा, और तब आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। सबसे बड़ी चीज यही है। ठीक है, तो पूरे दिल से और मन से आपको ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ उनको आपको अप्लाई करनी है आपकी ट्रेडिंग के। हर दिन आप ट्रेडिंग में जनरल बनाइए, क्योंकि गाइस जो इमोशंस का अंत नहीं होता है कभी, उन पे काबू भी नहीं पा सकते, उनको डाइवर्ट करना पड़ता है। ठीक है, जब ट्रेडिंग करते हो तब आपको डाइवर्ट करना पड़ता है। बाकी आप देख सकते हो, नेक्स्ट चीज है गाइस, आपको जो भी मैंने बताया है, आपको आपकी किन चीजों से सीखना चाहिए, कब मार्केट में ट्रेड करना चाहिए, कब आपको कम कैपिटल, कब आपको ज्यादा कैपिटल लगानी चाहिए, हर एक चीज को आपको बहुत ज्यादा ध्यान से ट्रेड करना है, क्योंकि एक दिन का गेम नहीं है कि हमें एक दिन अच्छा बड़ा प्रॉफिट मिल जाए
और हम यहाँ पे आराम से पैसा बना लेंगे। हर दिन आना है, हर दिन पैसा बनाना है, तो हर दिन हमें सिस्टमेटिक तरीके से ही यहाँ पे रहना होगा। हमें ट्रेड मिल रही है तो ट्रेड लेनी है, ट्रेड नहीं मिल रही है तो हमने नहीं लेनी है। क्योंकि जब मैं बिल्कुल नया था ना, तब ऐसी गलतियां मेरे से हर रोज होती थी कि भाई उठा, मार्केट में चार्ट दिखा, ये पैटर्न दिख गया, चलो ले लेते हैं, फिर वो पैटर्न गलत निकल जाता था। तो कभी कभी बिना सोचे समझे हम एनालिसिस कर लेते हैं। वो हर चीज, हर प्रोस्पेक्टिव से आपको सोचना चाहिए कि भाई आप जो खरीद रहे हो, आपको कहीं पे ब्रेकआउट दिख रहा है, अगले बंदे को भी दिख रहा है, वो क्या सोचता होगा, है ना। और अगर सारे बंदे सोच रहे हैं, इसका मतलब तो यार कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि सब यहाँ पे एंट्री लेंगे ना, तो फिर पैसा कौन बना सकता है। यहाँ पे पैसा बनाएंगे बड़े प्लेयर। जैसे आपकी एंट्री मिलेगी आपको, नेक्स्ट वो स्टॉक ऊपर गया और जिस लेवल पे वापस ही आएगा, आपके स्टॉप लॉसेस हिट करके मार्केट अच्छी तरीके से गिर जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आप बस फोकस कीजिएगा। इस रिस्क रिवार्ड रेशियो, रिस्क मैनेजमेंट, बस यही है कि लॉसेस हमेशा छोटे रखने हैं। और मेरे से और ट्रेडिंग हुई है, और ट्रेडिंग की भी आपको गलती नहीं करनी है। 5,800 रुपये का मेरा जो लॉस है वो हुआ है, जो कि मेरा एक हफ्ते का लॉस है। अब आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि जिस बंदे ने एक हफ्ते में ट्रेड करके इतना चौड़ा पैसा वो एक ही दिन में गंवा दे, तो फिर कैपिटल को जाते टाइम नहीं लगता है। अगर एक ही दिन में इतना प्रॉफिट बना ले तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ही दिन में गंवाना नहीं है। और ये चीज मैंने की है, उसकी वजह पहली मेरी ट्रेड थी, मैंने आपको बताया, जो कि मेरा डिसाइडेड था कि इतना लॉस लूंगा। अचानक एक बड़ी कैंडल बनी और मेरा पूरा माइंडसेट बिगड़ गया। उसी के बाद मैंने जैसे मार्केट से लड़ाई करनी स्टार्ट कर दी और बिना सोचे समझे बहुत सारी ट्रेड ली। आई एग्री कि मैंने यहाँ पे कुछ गलत किया, मैं खुद इसका दोषी हूँ और मैंने पूरा ट्रेडिंग जनरल बना लिया। आगे से ये गलतियां नहीं होगी, बट मैं ये चाहता हूँ कि इन चीज़ों को आप भी ध्यान में रखो, आप भी ये गलतियां ना करो, ताकि आप अच्छे से प्रॉफिटेबल बन सको। जो भी बिगिनर्स हैं सबसे ज़्यादा यही गलतियां करते हैं, इन्हीं चीज़ों से वो जो अकाउंट है ग्रो नहीं हो पाता है। ठीक है, जो भी आपको लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ये जो था आज का मेरा लॉस था, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जैसी आपकी इच्छा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।